नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जनहित। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं फसल लहलहाई, जेब में नहीं कमाई। जिस मिट्टी में किसान अपनी उम्मीद बोता है, उसी मिट्टी से निकली फसल आज उसकी सबसे बड़ी चिंता बन गई है। महीनों खेत में पसीना बहाया, बीज, खाद, पानी, डीजल, मजदूरी का पैसा लगाया, इस उम्मीद में कि फसल तैयार होगी तो घर का खर्च चलेगा, बच्चों की जरूरतें पूरी होंगी और अगली फसल के लिए कुछ बचत भी होगी। लेकिन मंडी में पहुंचते ही किसान के सपनों का हिसाब ही गड़बड़ा गया है। आलू की बम्पर पैदावार हुई, मगर भाव लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। कहीं 3 रुपए प्रति किलो आलू बिक रहा है तो कहीं कोल्ड स्टोरेज में रखा आलू भी किसान के लिए अब बोझ बनता नजर आ रहा है। यानी फसल अच्छी तो जरूर हुई है, लेकिन कमाई नहीं। उत्पादन ज्यादा हुआ है, लेकिन उसकी कीमत अच्छी नहीं मिल रही है। और सबसे बड़ा सवाल, जब अन्नदाता अपनी फसल की लागत तक नहीं निकल पा रहा है तो उसकी आय दोगुनी करने का सपना आखिर कैसे पूरा होगा। कानपुर से कन्नौज तक आलू किसान की इसी पीड़ा को दिखाती हमारी ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। देश का अन्नदाता आज अपनी ही मेहनत की कीमत को लेकर परेशान है। खेत में फसल लहलहाई, पैदावार अच्छी हुई, लेकिन मंडी पहुंचते ही किसान की उम्मीदों पर कीमतों ने पानी फेर दिया। कानपुर की चकरपुर मंडी में आलू के भाव कई जगह 3 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं। वहीं कन्नौज में बम्पर पैदावार के बावजूद कोल्ड स्टोरेज से आलू की निकासी बेहद धीमी है। किसान के सामने सवाल सिर्फ आलू बेचने का नहीं, बल्कि महीनों की मेहनत की लागत निकालने और परिवार का खर्च चलाने का है। आखिर जब फसल का सही दाम ही नहीं मिलेगा तो किसान की आय दोगुनी कैसे होगी। कानपुर की चकरपुर मंडी, जहां ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर किसान सिर्फ आलू नहीं बल्कि अपनी उम्मीदें लेकर पहुंच रहे हैं। किसानों ने महीनों खेत में पसीना बहाया, खाद, बीज, सिंचाई और मजदूरी का पैसा लगाया, तो किसी ने फसल को तैयार करने के लिए कर्ज तक लिया। लेकिन मंडी में पहुंचते ही सवाल एक ही है, आलू बिकेगा कितने में। मंडी में इन दिनों आलू की आवक अच्छी है, लेकिन भाव किसानों के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। आलू कारोबारी पंकज कुशवाहा के मुताबिक हाइब्रिड आलू करीब 3 से 10 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जबकि चिप्सोना आलू के भाव करीब 8 रुपए प्रति किलो से शुरू हो रहे हैं। 20 बीघे का काश्तकार हूँ। 2000 पैकेट मेरा बिल्हौर में आलू पड़ा हुआ है। इस समय की ये स्थिति है कि 100 रुपए पैकेट भी मेरा आलू बचत नहीं मिल पा रहा है। जैसा यहाँ पे माल आ रहा है, कुछ 1 रुपए, 2 रुपए, 2.5 रुपए, 5 रुपए के भी अगर मंडी में आलू बिक रहे हैं, 5.5 के बिक रहे हैं, तब भी उसमें एक पैसा हम लोगों को नहीं मिल रहा है। ये सब पैसा स्टोर के खर्च में, स्टोर भाड़ा, वहाँ की लागत, यहाँ का भाड़े में निपट जाता है। 6 रुपए, 8 रुपए के आलू में भी 150-100 रुपए पैकेट की आमदनी है, जिसमें कि हमारी लागत भी नहीं निकले पा रही है। एक पैकेट की लगान हम लोगों को 250 से 300 रुपए पड़ती है। स्टोर जाने के बाद वही लागत हम लोगों की हो जाती है 400 से 500 रुपए। कुंटल में आ जाता है 10 रुपए। जब तक यहाँ पे भैया 10-12 रुपए किलो आलू नहीं बिकेगा, तब तक हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी खेत में पैदावार भले ही अच्छी हुई हो, लेकिन किसान की कमाई का हिसाब कमजोर पड़ गया है। उत्पादन ज्यादा होने से बाजार में आलू की उपलब्धता बढ़ी है, वहीं कोल्ड स्टोरेज की क्षमता भी बड़ी मात्रा में भरी हुई है। जिन किसानों के पास भंडारण की सुविधा नहीं है, उनके सामने फसल को तत्काल मंडी में बेचने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं रह जाता है। और यहीं से शुरू होती है किसान की असली परेशानी। डीजल का खर्च, खाद और बीज की लागत, सिंचाई का खर्च, मजदूरी, फसल की खुदाई और फिर मंडी तक पहुंचाने का खर्च। इन सबको जोड़ने के बाद जब आलू का भाव उम्मीद से काफी नीचे मिले तो किसान के लिए सिर्फ मुनाफा ही नहीं, लागत निकालना भी चुनौती बन जाता है। दादा, क्या नाम है आपका? राम दिनेश। दादा, आलू की कीमत इस समय बहुत मंदी चल रही है, तो बुआई में कितना खर्चा आता है और क्या कुछ अभी समस्याएं हो रही है मंडी में? बुआई में का ऐसे मान लीजिए आपका आलू की कीमत जो बिया रखा है उसकी कीमत नहीं निकल पाएगी। कितने रुपए में बिक्री हो रही है अभी? आप लोग मंडी में जो आलू बेचते हैं वो कितने रुपए में दी जा रही है? 400 रुपया कुंटल बजाय हुआ।
जो आपकी लागत मूल्य है वो निकल पाती है या नहीं निकल नहीं निकल पाएगी। क्या कुछ आप कहना चाहते हैं कि आलू की जो कीमतें हैं उनमें थोड़ा-सा बढ़ोतरी हो और हम लोगों को मतलब आप लोगों को जो उनका जो लागत लगी वो तो कम से कम निकले। कि मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी ये आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि देखिए ये वर्तमान में आलू से जुड़ा हुआ प्रत्येक किसान, प्रत्येक व्यापारी ज़्यादा आवश्यक से अधिक मुद्दा होने के कारण आलू का रेट बहुत मुद्दा है, वास्तव में परेशान है। तो इनके लिए कुछ ऐसी योजनाएं सरकार को लानी चाहिए, जैसे कोल्ड स्टोर के भाड़े में सब्सिडी देना चाहिए किसानों को, और जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे किसान अपना माल अपने एक ज़िले से दूसरे ज़िले या दूसरे प्रदेश ले जाता है, तो उस मोटर का जो भाड़ा होता है उसमें भी कुछ सब्सिडी का कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। और आलू से जुड़े हुए जो विभाग हैं या आलू से जुड़े हुए जो संबंधित अधिकारी हैं, उनको भी ये कहना चाहिए कि किसानों की जो समस्या आ रही है इस पर मंथन करके आलू की जो कीमतें हैं वो लगातार नीचे जाती जा रही हैं। तो क्या कुछ वजह रही है और आलू की कीमतों में क्या उछाल आने की संभावनाएँ हैं? आलू की पैदावार चारों तरफ अच्छी रही है और कीमत में उछाल आने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। फिलहाल आलू की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। तो जो किसानों का लागत मूल्य है क्या उनको वो मिल पा रहा होगा? लागत मूल्य उनका आधा भी नहीं निकल रहा। लागत मूल्य की तो बात छोड़ दीजिए, वो भी नहीं निकलेगा और हो सकता है 1-1.5 महीना और भी स्थितियाँ ना हो। लगातार हो रही आलू की कीमतों में गिरावट से किसान कहीं ना कहीं परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी है कानपुर की चकरपुर मंडी में, जहां पर कई बड़े आढ़ती जो आलू को स्टोर करके और व्यापारियों को बेचते हैं, कहीं ना कहीं जो आलू की कीमतें हैं उनकी गिरावट से असर देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि आलू की जो कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पैदावार होने की वजह से कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए जगह नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से किसान मंडियों में बेचने के लिए आ रहे हैं। और जो हाइब्रिड आलू है वो ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता, जिसकी वजह से उसकी कीमत 4 से 5 रुपए किलो तक में खरीदा जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो अच्छा आलू है उसकी कीमत 8 रुपए से 10 रुपए किलो के बीच में बताई जा रही है। कानपुर से तस्वीर साफ है, लेकिन कन्नौज की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। इत्र की खुशबू के लिए मशहूर कन्नौज की अर्थव्यवस्था में आलू की भी बड़ी भूमिका है। यहाँ हजारों किसान अपनी खेती की उम्मीदों को आलू की फसल से जोड़ते हैं। घर की जरूरत हो, बच्चों की पढ़ाई हो, बेटी की शादी हो, किसान को भरोसा रहता है कि खेत की फसल उसके परिवार का सहारा बनेगी। लेकिन इस बार बम्पर पैदावार ही किसानों के लिए परेशानी बन गई है। कन्नौज में कोल्ड स्टोरेज से अब तक जितनी निकासी की उम्मीद थी, उसके मुकाबले बेहद कम आलू बाहर निकल पाया है। बताया जा रहा है कि सामान्य स्थिति में इस समय तक करीब 50% आलू की निकासी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी ये आंकड़ा महज 10 से 20% के आसपास है। सबसे ज्यादा चिंता चिपसोना आलू को लेकर है। जिस आलू का भाव सामान्य परिस्थितियों में 500 से 600 रुपए प्रति पैकेट तक पहुंचता है, उसकी कीमत इस समय करीब 150 से 250 रुपए के बीच बताई जा रही है। और दूसरी तरफ कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा करीब 195 रुपए प्रति पैकेट तक पड़ रहा है। यानी किसान के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि आलू बेचे तो किस कीमत पर और बचाएं तो किस उम्मीद पर। कन्नौज को इत्र नगरी के साथ साथ आलू की भी बड़ी पैदावार के मामले में पूरी तरह से प्रख्याति मिली हुई है। ऐसे में इस वक्त आलू का जो रेट है वो बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। अगर आलू की बात करी जाए तो पिछले 3 सालों से लगातार आलू के जो रेट है वो बहुत खराब जा रहे हैं। भेजे तो इससे किसान को कुछ लाभ हो जाए। इस बार आलू के रेट कितने खुल रहे हैं, कितने तक मैक्सिमम गए हैं, और पिछले 3 सालों की बात करें तो क्या कुछ आलू की स्थिति है? 3 साल से कुछ, पिछली साल कुछ नहीं मिला, इन साल कुछ नहीं मिल रहा। और जून मई में 3.5 तक बिका, अब तो 200 रुपए में आ गया, खर्चा ही नहीं निकल रहा। क्या 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 लगता है आलू को लेकर, क्या कुछ सही होना चाहिए? और स्थिति अब किसान की स्थिति तो किसान की तो बहुत ही खराब है। लागत आ रही 60-70 हजार रुपया और 200 रुपया बिक रो, और इनमें कोई आलू में तो कुछ है ही नहीं। 200 रुपये पैकेट बिक रहा है, बता रहे 195 रुपए। तो हाँ, 200 रुपया, 195 रुपया भाड़ा है उसका। हम कह रहे ये आलू उस आलू का जो आलू का राजा है, चिसोना शुगर फ्री। और अदर आलू तो अभी कोल्ड भाड़े पे आ चुके हैं। जैसे जनरल आलू, हाँ जनरल आलू ख्याति पुष्कर कोल्ड भाड़े पे आ चुके हैं। कौन कौन से आलू हैं जो भाड़े पे निकल रहे हैं, क्या क्या नाम है?
और स्थिति कैसे बदतर होती चली जा रही है, और आप लोग की आस क्या है? आस ये है कि मतलब आलू कहीं अप्लाई किया जाए कहीं, और आस यही है। और क्या, कोल्ड भाड़े में कुछ छूट के सरकार करवाए। आलू के किसानों का एक कहना है कि जो भाड़ा है उसमें कुछ कमी आनी चाहिए, और जो रेट है वो थोड़ा सा अच्छा मिलना चाहिए, क्योंकि कन्नौज का जो किसान है वो आलू पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। यहाँ पर आलू की ही खेती से किसान अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, अपनी रोजमर्रा की चीजें, बेटियों की शादी करना, बेटियों की शादी करना, तमाम चीजें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आलू की ही खेती पर ही निर्भर रहती है। ऐसे में वर्तमान स्थिति कन्नौज के किसानों के लिए बेहद खराब और बेहद चिंतनीय है। फिलहाल सरकार के जो मंत्री हैं यहाँ पर, स्वतंत्र प्रभार मंत्री असीम अरुण ने, उन्होंने एक पहल जरूर की है, लेकिन आगे क्या होगा उसके लिए अभी उसके लिए बहुत कुछ सामने आना बाकी है। ये सिर्फ आलू की कीमत गिरने की कहानी नहीं है, ये उस किसान की कहानी है जो फसल तैयार होने तक बाजार भाव का इंतजार करता है। ये उस परिवार की कहानी है जिसकी उम्मीदें खेत की पैदावार से जुड़ी हैं। और ये उस व्यवस्था के सामने खड़ा सवाल है जहां उत्पादन बढ़ने के बावजूद किसान की आमदनी बढ़ने के बजाय घट जाती है। बम्पर पैदावार किसान के लिए खुशखबरी होनी चाहिए, लेकिन अगर पैदावार बढ़ने के साथ कीमत गिर जाए तो वही बम्पर पैदावार किसान के लिए घाटे का सौदा बन जाती है। खेत में मेहनत किसान करता है, फसल किसान उगाता है, लेकिन उसकी कीमत बाजार तय करता है। आज आलू के घटते भाव ने अन्नदाता के सामने यही सवाल खड़ा कर दिया है। जब महीनों की मेहनत के बाद लागत तक नहीं निकल पा रही है तो आखिर किसान की आय दोगुनी होने का सपना कैसे पूरा होगा? आलू की कीमतों का यह संकट सिर्फ एक फसल का संकट नहीं, ये उस किसान की चिंता है जो अच्छी पैदावार के बाद भी बेहतर आमदनी का इंतजार कर रहा है। जरूरत है ऐसे प्रभावी बाजार तंत्र की जहां उत्पादन बढ़ने पर किसान को नुकसान नहीं बल्कि उसकी मेहनत का उचित मूल्य मिले। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। फसल किसान उगाता है, खेतों में मेहनत किसान करता है, लेकिन वही किसान सवाल करता है कि हमारी मेहनत का हम कीमत भी तय नहीं कर सकते। हमारी कीमत बाजार तय करता है, और बाजार में जो कीमत चल रही है वो किसानों के लिए पीड़ा पैदा कर रही है, किसानों को पीड़ा दे रही है, क्योंकि किसानों के सामने कई संकट हैं। किसानों के सामने लागत निकालना है, परिवार को चलाना है, बच्चों की फीस देनी है, तमाम ऐसी समस्याएं हैं। और इन्हीं समस्याओं को लेकर किसान परेशान भी है, क्योंकि किसान जब खेतों में आलू की बुआई करता है तो बड़ी मात्रा में जुताई करनी पड़ती है, उसके बाद बुआई की जाती है, खाद बीज पड़ता है, कीटनाशक पड़ता है, उसके बाद सिंचाई होती है। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद फिर जब आलू पककर तैयार होता है, फिर खुदाई, ढुलाई, कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचाना, कोल्ड स्टोरेज से फिर उसका भाड़ा कोल्ड स्टोर का देना, और फिर वहां से निकालकर मंडी तक पहुंचना, ये यात्रा होती है। और इस यात्रा में हर कदम पर अच्छी खासी कीमत अदा करनी पड़ती किसान को। लेकिन जब इतनी यात्रा के बाद किसान अपना आलू मंडियों में, बाजारों में लेकर पहुंचता है, तब उसको कीमत नहीं मिलती है, तब किसान परेशान हो जाता है। कोई किसान कर्ज लेकर, कोई किसान गृहस्थी का जो पैसा होता है वो लगाता है, लेकिन उसको भाव जब नहीं मिलता है तो वो परेशान होता है। हमारे साथ आज खास मेहमान आज की चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ करा देते हैं और चर्चा शुरू करते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुकुम सिंह जी सपा नेता आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश पटेल जी जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन से हैं। आशु चौधरी जी राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन भानुगुट से हैं। और अजय गंगवार जी अध्यक्ष कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही अमित मिश्रा कन्नौज से और आकाश रावत हमारे साथ कानपुर से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाताओं से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जिस तरीके से आकाश, हम आपका रुख कर रहे हैं। आकाश, कानपुर की चकरपुर अगर मंडी की बात करें तो किसान जो है बड़े दूर दूर से, कई जनपदों से किसान जो है यहाँ आलू लेकर पहुंच रहा है, लेकिन किसान को जब कीमत नहीं मिल रही है तो वही अन्नदाता, वही किसान परेशान भी है। और वो कह रहा है कि हमें जो कीमत नहीं मिल पा रही है, जो हमने लागत लगाई है वो लागत नहीं मिल पा रही है। आलू 3 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए में बिक रहा है, तो कैसे उसकी आय दुगनी होगी, कैसे उसका परिवार चलेगा? जी मनोज जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अपने कानपुर में जो चकरपुर मंडी है वो सबसे बड़ी मंडी है क्षेत्र की, और यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में
गाड़ियों से आलू की उतारा जाता है और आलू की बिक्री की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान है वो निराश दिखाई दे रहे हैं कि इस वक्त आलू की जो आवक है वो बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन जो उसका बिक्री रेट है वो काफी हद तक गिर गया है, जिसकी वजह से जो किसान है उनको निराशा हाथ लग रही है। कहीं ना कहीं जो हम्म जो किसान है, किसानों के जो आड़ती हैं, आड़तियों का कहना है कि आलू जो किसानों से खरीदी जा रही है वो 3 से 4 रुपए के भाव में खरीदी जाती है, जी और वहीं जो लोकल दुकानदार है वो वही आलू 10 से 15 रुपए के दामों में बेच रहे हैं, लेकिन जो किसान है उसको कहीं ना कहीं उसकी लागत का मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। जबकि जो किसान आलू की फसल को बोने के बाद में जब मंडियों तक पहुंचाते हैं उसका खर्च वहन करते हैं, और जो बुआई से जो खर्च लगता है, कीटनाशक दवाएं और खाद पानी ये सारी चीजें जो लगती हैं, उसके बावजूद भी उनका वो खर्च नहीं निकल रहा है। कहीं ना कहीं एक काफी चिंताजनक विषय है, और किसानों का कहना है कि जल्द से जल्द ही सरकार को इस तरफ से कुछ सोचना चाहिए, जिससे कि जो अपना कोल्ड स्टोरेज है उसमें भी कुछ सब्सिडी मिले, जिससे कि हम लोगों को जो आलू के पैकेट रखने पे जो अभी 150 से पौने 200 रुपए देने होते हैं, उसमें भी अगर कुछ गुंजाइश हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो हम लोगों का लागत है वो रिकवर हो सकेगा। ठीक है आकाश, आप जुड़े रहिए हमारे साथ अजय गंगवार जी भी जुड़े हुए हैं। इस बीच कन्नौज से हमारे संवाददाता अमित मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। अमित से भी हम जानकारी ले लेते हैं कि कन्नौज की किसानों की पीड़ा क्या है। अमित, अगर कन्नौज की बात करें, कन्नौज का किसान भी परेशान है और वो अब समझ नहीं पा रहा है कि वो किसके सामने अपनी पीड़ा कहे, क्योंकि आलू की फसल बड़ी उम्मीदों के साथ इस किसान ने की थी। उसको उम्मीद थी कि ये आलू की फसल जब हम बेचेंगे तो बेटे की पढ़ाई या बेटी की शादी करेंगे, या हम घर बनवाएंगे, या कुछ और बड़ा काम करेंगे, क्योंकि हमने अच्छी खासी लागत लगाई है, वो लागत भी निकलेगी। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद जब किसान मंडियों में पहुंचता है तो उसके आलू की कीमत लगाई जाती है 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए। अब किसान परेशान है, पीड़ा उसके अंदर है कि वो अपनी पीड़ा कहे किससे, और लागत उसकी नहीं निकल पा रही है। और यहां कहा जाता है कि उसकी लागत दुगनी की, उसकी जो आमदनी है वो दुगनी की जाएगी। कैसे होगी आमदनी दुगनी? अमित, अनम्यूट करिए अपने आप को। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। कन्नौज के किसानों के लिए तो बहुत ही टफ टाइम चल रहा है, क्योंकि पिछले करीब 3 टर्म से लगातार जो आलू की जो खेती है वो लगातार किसानों को नुकसान ही दे रही है, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर कन्नौज में अपनी आलू की फसल पे ही डिपेंड करता है। आलू की फसल की अगर बात करी जाए तो 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया में यहाँ पर किसान आलू की फसल करता है। करीब 70 से 75% यहाँ पर लोग किसी ना किसी माध्यम से, किसान हो गए, अन्न हो गए, तो आलू की फसल से वो जरूर जुड़े हुए हैं। तो आलू और इत्र, तो इत्र की बात होती है तो वो सुगंध अलग चले जाता है, लेकिन जब आलू की बात होती है तो बेहद ही गरीब तबका इससे जुड़ा रहता है। किसान वर्ग जुड़े रहते हैं, हर छोटे बड़े लोग जुड़े रहते हैं, मजदूर जुड़े रहते हैं। और यहाँ पर कोल्ड स्टोरों की बात करी जाए तो करीब 197 कोल्ड स्टोर महज 3 विधानसभा वाले क्षेत्र में है। तो ऐसे में कोल्ड स्टोरों को भी आलू के ऊपर काफी कुछ डिपेंड रहना पड़ता है। तो जो उम्मीद थी, क्योंकि इस बार जिस तरह से बम्पर पैदावार हुई थी, बहुत अच्छी फसल हुई थी, लोगों के अंदर बहुत खुशी थी, चिपसोना आलू, तमाम और वैरायटी के आलू बहुत अच्छी क्वालिटी में हुए थे और बहुत अच्छी क्वांटिटी में भी हुए थे। लेकिन जिस तरह का जो रेट है वो लगातार अब गिरता चला जा रहा है। तो ऐसे में किसानों के साथ साथ कोल्ड मालिकों में भी बेहद निराशा देखने को मिल रही है, क्योंकि किसान का तो जो वहां का जो कोल्ड का भाड़ा है वो तक देने में असमर्थता हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये समस्या जरूर आ जाएगी कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि आलू को फेंकने की जरूरत पड़ जाए। लेकिन अगर स्थानीय प्रशासन की बात करी जाए तो वर्तमान समय में जो मंत्री असीम अरुण हैं, उन्होंने अपने स्तर से, उच्च स्तर से बात भी करी है। और आज ही एक इनपुट हम लोग को मिला हुआ है जिसमें ये चीज सामने आई है कि जो स्थानीय प्रशासन है, जो यहाँ पर सरकारी विद्यालय हैं, जैसे कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, तो वहाँ पर जो आलू की खरीद होती है, जो मिड डे मील का जो खाना बनता है, वो यहाँ पर यहाँ पर जो जितना थोड़ा बहुत वो खरीद सकेंगे, खरीदेंगे। लेकिन अगर आलू किसानों की बात करी जाए तो बेहद ही निराशा उनके अंदर है। 195 रुपए कोल्ड का भाड़ा है, 150 रुपए से लेकर 250 रुपए के बीच जो सबसे टॉप आलू है वो बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं किसान बेहद परेशान है कि वो आखिर करे तो करेगा। कहीं कहीं भाड़ा और आलू उसकी कीमत लगभग सेम हो चुकी है, तो किसान
अब ये भी सोच रहा है कि निकालने जाएं या नहीं निकालने जाएं, क्योंकि जो वर्तमान स्थिति है, तो अगर इस समय की स्थिति की बात करी जाए, तो कल जब हमारी अधिकारियों से बात हुई, कोल्ड मालिकों से बात हुई, आलू के किसानों की बात हुई, तो उन्होंने बताया इस समय 40 से 50% तक आलू कोल्डो से निकल जाता है। लेकिन स्थिति ये है कि कहीं पर 10% आलू निकला है, कहीं 15%, कहीं 18% और कहीं मैक्सिमम 20% आलू निकला है। तो करीब 80% आलू अभी भी कोल्डो में भरा हुआ है। तो ऐसे में ये एक बहुत ही बड़ी चिंता है और सरकार से उनकी एक मांग भी है कि जो कोल्डो का भाड़ा है, जो कोल्ड मालिक बोल रहे हैं, वो कोल्ड का भाड़ा थोड़ा सा कम किया जाए, जिसमें कोल्ड मालिकों को भी राहत मिले और किसानों को भी राहत मिले। और किसानों का ये कहना है कि हमारे स्रोत बढ़ाए जाएं, जो हमारे आलू हम लोग यहाँ पर खेतों में पैदा कर रहे हैं, उनके स्रोत बढ़ाए जाएं ताकि उनकी बिक्री आसानी से हो सके। तो कुल मिलाकर अभी कन्नौज के किसानों में निराशा है और कहीं ना कहीं एक आस भी है कि कुछ ना कुछ सरकार उनके लिए बेहतर करेगी। हाँ, लेकिन अमित, अगर देखा जाए सिर्फ किसान ही नहीं, व्यापारी भी परेशान है। इन किसानों से जो व्यापारियों ने आलू खरीदा, उसके बाद कोल्ड स्टोर में रखा, अब वो व्यापारी परेशान है कि उनको कीमत नहीं मिल पा रही है। और बहुत सारे किसान जो थे, उन्होंने तत्काल उस समय बेच दिया था। बहुत सारे किसानों ने तो कच्ची फसल ही बेच दी थी। अमित जी बिल्कुल समय सभी के लिए बड़ा ही जी बिल्कुल समय सभी के लिए बड़ा ही टफ है, क्योंकि किसानों की बात करी जाए, जो बीच में व्यापारी होते हैं, उन लोगों ने आलू खरीद लिया, समय पे आलू निकालेंगे, कुछ अच्छी कीमतें मिलेंगी तो तमाम चीजें उनसे जुड़ेंगी, तमाम उनको अलग अलग तरीके से छोटा मोटा लाभ भी होगा। तो जो आलू की कीमतें अब जो गिर रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बहुत चिंता पैदा कर रही हैं, क्योंकि आलू की जो फसल है वो लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए साबित हो जाती है क्योंकि कन्नौज जिले। बिल्कुल अमित, ठीक कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। आकाश, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अन्य खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हम ब्रेक के लिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ विशेषज्ञों का एक बहुत ही अच्छा पैनल जुड़ा हुआ है। हम ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखेंगे। की न्यूज़, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद जनहित में एक बार फिर से आपका स्वागत है और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और हम सीधे चर्चा का रुख कर लेते हैं। अवधेश पटेल जी किसान नेता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिला अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन से। अवधेश पटेल जी, किसान जो है पूरा प्रयास करता है, मेहनत करता है कि उसकी फसल बहुत अच्छी हो। अगर उसकी फसल अच्छी होगी तो वो बेच पाएगा उसको और ज़्यादा लाभ ले पाएगा। लेकिन यहाँ आलू किसानों की ज़्यादा पैदावार ही उनके लिए संकट बन गई है, क्योंकि पैदावार ज़्यादा हुई है। कोल्ड स्टोरेज में आलू बड़ी मात्रा में अभी है। वही आलू अगर बाजार में आ रहा है तो बहुत सस्ती कीमत में अब किसानों को बेचना पड़ रहा है। किसान अब परेशान है कि अगर आलू बेचें तो किस कीमत पर बेचें, और अगर कोल्ड स्टोरेज में अगर रखते हैं तो किस उम्मीद में रखें कि आगे कीमत बढ़ेगी, क्योंकि अभी सर्दियों में दूसरी नई फसल आने लगेगी तो यहां से कोल्ड स्टोर से निकालना उसके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। तो ये तमाम सवाल किसानों के सामने है। आज किसान जो है ठगा महसूस कर रहा है कि लागत हमने क्या लगाई है, कीमत क्या मिल रही है। अवधेश जी। मनोज मानस जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो किसानों के मुद्दों को आप समय समय पर उठाने का काम करते हैं, और सभी पैनलिस्ट साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज मानस जी, एक बात बताना चाहेंगे, क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं वो किसान के हित में है ही नहीं। किसान चाहे आलू उत्पादन करने हो, चाहे धान चावल उत्पादन करने हो, चाहे गेहूं उत्पादन करने वाला हो, चाहे कपास उत्पादन करने वाला हो, चाहे गन्ना नहीं है ना जी, चाहे गन्ना उत्पादन करने वाला हो, किसान को अपनी फसल का भाव मिल ही नहीं पाता, क्योंकि सरकार ने ऐसा कानून बन के रखा हुआ है कि किसान अपनी मेहनत के उत्पादन फसल का कीमत ही न ले पाए। तो इस तरह उलझा करके रख दिया गया है कि किसान को पूरी तरह से बर्बाद करने का जो साजिश किया जा रहा है, इससे किसान बड़ा दुखी है। क्योंकि किसान को किसान माना जाता है, दाता कहा जाता है, टाइम पे कहा जाता है, वो अब वो किसान भी
क्योंकि किसान के लिए बाजार नहीं है ठीक ठाक, बाजार में भाव नहीं है अच्छा, तो मूल्य का भी भाव नहीं मिल पाता, इसलिए किसान के साथ कहीं ना कहीं सरकार अनदेखा कर रही है। अब कोरोना काल में जब सभी फैक्ट्रियां, उद्योग धंधे, कारपोरेट सब बंद हो गए थे, तो इस देश के किसान ने 4% 4.5% GDP बना करके दिया था। तो कोरोना काल में भी किसान अपनी जान की परवाह न करते हुए देश की अर्थव्यवस्था संभालने का काम किया था। तो सरकार जो जिसकी भी आती है वो अपने हितों पर काम करती है, अपना वेतन, DA, कई बार की पेंशन, गाड़ी घोड़ा, सारी सुविधाओं को अपने बनाने का नियम बनाती है। किसान ये विचार करने को इनके पास समय नहीं रहता है। वास्तविकता तो यह है कि किसान को अगर उसकी फसल का तो वाजिब मूल्य मिल जाए तो किसान देश का आज भी देश को बाहर सोने की चिड़िया बनाने का काम कर देगा। वास्तविकता है, क्योंकि किसान को तो कुछ महत्व इस देश में सरकारों ने दिया नहीं है, इसलिए किसान अपनी फसल के भाव के लिए दर दर की ठोकर खाता है। फसल आने पर किसानों को भाव नहीं मिलता, बाजार से जो फर्टिलाइजर है, जो पेस्टिसाइड है, जो दवाइयां है, वो लेकर के आता है महंगे दामों से। डीजल का 2 गुना भाव हो गया, जो 40 रुपया 45 रुपया लीटर डीजल था वो आज 100 रुपया के लगभग पर लीटर डीजल का भाव पहुंच गया। ठीक कह रहे हैं आप। तमाम ये समस्याएं हैं, लागत तो इतनी ज्यादा लगातार बढ़ती जा रही, लेकिन उसकी सापेक्ष कीमत नहीं मिल पाती, इसलिए किसान बहुत परेशान है। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर चेतन जीवानी जी जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से। चेतन जी अपनी बात रखें। मुझे लगता है चेतन जी से संपर्क कट गया है। हम दोबारा से, चेतन जी आप प्रयास करिए अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ इस बीच समाजवादी पार्टी से हुकुम सिंह जी सपा नेता जुड़ चुके हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल आपसे है। विवेक श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार भी प्रयास कर रही है और सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन किसानों की आय बढ़ने की जगह किसानों की उनकी लागत नहीं मिल पा रही है। किसान आलू की फसल लेकर जब मंडियों में पहुंचता है, और आप भी किसान हैं, आप जानते हैं किस तरीके से कहां से यात्रा शुरू होती है, किसान किस तरीके से बुआई और जुताई और उसके बाद फसल जो ढुलाई और करके कोल्ड स्टोरेज ले जाता है, वहां मोटा भाड़ा देता है। वापस आके जब किसान मंडी में पहुंचता है तो उसको कीमत नहीं मिल पा रही है। अब किसान को नया बाजार नहीं मिल पा रहा है। किसान मेहनत तो कर सकता है, आपके जो गोदामों को अपनी मेहनत से भर तो सकता है, लेकिन वो कीमत नहीं तय कर सकता है। उसको कीमत तो उसको कम से कम उचित मिलनी चाहिए। विवेक जी अनम्यूट करिए अपने आप को। मनोज जी, प्रश्न हमसे है? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज मिल पा रही। देखिए मनोज जी, सबको मालूम है कि आलू का कोई समर्थन मूल्य सरकार द्वारा घोषित नहीं है जी। आलू प्याज MSP के दायरे में नहीं आते। और ये भी सत्य है कि किसान को मूल्य भले न मिल पा रहा हो, लेकिन आम उपभोक्ता को आलू आज भी 100 रुपया पसेरी से नीचे बाजार में, खुदरा बाजार में नहीं उपलब्ध हो रहा है। अभी आप खुद जाइए किसी खुदरा मार्केट में आलू खरीदने, आपको 100 रुपया पसेरी, माने 100 रुपए में 5 किलो, इससे नीचे आलू नहीं मिलेगा। तो अब ये बीच का जो गड़बड़ है वो आढ़तियों, मंडी और किसान के बीच का मामला है। बाजार में तो आलू आम आदमी को आज भी 20 रुपए किलो ही मिल रहा है। इसका मतलब आलू की वास्तविक कीमत कोई गड़बड़ नहीं हुई है। अब गोदाम में ले जाने, उसका खर्चा और आढ़तियों के बीच का तमाशा है। जहां तक कोल्ड स्टोरेज की बात है, भी आप ही के संवाददाता बता रहे थे कि उस क्षेत्र में 3 विधानसभाओं में 197 कोल्ड स्टोरेज है। सरकार की जहां तक योजना। ठीक है विवेक जी हम माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे। डॉक्टर चेतन जीवानी जी महाराष्ट्र से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतन जी अपनी बात रखें। मैं सुबह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ मार्केटिंग का जी।
मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल चेतन जी। हाँ जी, मेरा कहना ये है कि हम लोग जब फार्मर्स की बात करते हैं तो जो हमने देखा कि आलू का भाव काफी कम हो चुका है, लेकिन उनको मेहनत का भी नहीं मिल रहा है। यही चीज ये जो मैन्युफैक्चरर्स है, जैसे कि बालाजी चिप्स है, सब जने 10 ग्राम चिप्स वो लोग 10 रुपए में बेचते हैं। हाँ जी, तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े कंपनीज है जो 15 ग्राम चिप्स 10 रुपए में बेचते हैं, ये लोग क्यों नहीं कुछ करते फार्मर्स के लिए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया जी चेतन जी। कुछ हाँ कंप्लीट करिए। मेरी छोटी चिंता है कि यही फार्मर्स जो मथुरा को पोटैटो बेल्ट कहा जाता है, ये फार्मर्स बिचारे जाते कहाँ है फिर? ना गवर्नमेंट का सपोर्ट, ना प्राइवेट सेक्टर का सपोर्ट, कोल्ड स्टोरेज का खर्चा बढ़ता है इन लोगों से। ऑर्डनरी आलू खरीदते हो, यहाँ पे लोग के पास 3 रुपए किलो आलू नहीं दिया जाता है। तो प्लीज इसके बारे में कंसर्न है हम लोगों का कि फार्मर जो हमारे अंदर आता है उनकी चिंता होती है हमें, उनका परिवार डिपेंड करता है उनकी जो खेती होती है उसके ऊपर। निश्चित रूप से चेतन जी, आप जैसे आप जागरूक नागरिक हैं और किसानों की चिंता हम सब करते हैं, क्योंकि यही किसान हमारे देश का पेट भरते हैं। आप विवेक जी अपनी बात कंप्लीट करिए। और चेतन जी महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे, उनकी पीड़ा ये थी, वो कह रहे हैं कि 15 ग्राम का चिप्स अगर ये कंपनियां ये 10 रुपए 20 रुपए का बेचती हैं, हमारे किसान का आलू जो है वो 3 रुपए 2 रुपए में क्यों बेचना चाहिए? जो आलू के क्षेत्र है वहां पर नई इंडस्ट्री, आलू से जुड़ी हुई इंडस्ट्री लगाने का प्रयास कोई भी सरकारें हों उन्होंने नहीं किया, इसीलिए आज आलू का किसान परेशान है। और अगर पैदावार ज्यादा हो गई तो खुशी मनाने के बजाय किसान गमगीन हो जाता है कि अब ज्यादा पैदावार हो गई है तो कीमत अच्छी नहीं मिलेगी। विवेक जी क्या कह रहे हैं, जो फिर से दोहराइए तो बात। विवेक जी, चेतन जी हमारे साथ दर्शक जो जुड़े हुए थे महाराष्ट्र से, वो उनका कहना है कि 15 रुपए की चिप्स जो 15 ग्राम की चिप्स कंपनियां 20 रुपए का बेचती हैं और वो तय करती हैं रेट। हमारे किसानों का आलू पौने पौने दामों में लिया जाता है और किसानों के लिए अगर वो फसल अगर बेचते हैं, जैसे गन्ना पैदा करते हैं तो जैसे तमाम मिलें लगाई जाती हैं, ऐसे आलू के लिए तमाम इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाई जाती उस क्षेत्र में, ताकि उनके आलू की खपत हो सके, उनको अच्छी कीमत मिल सके। नए बाजार कहां ढूंढे जाते हैं? किस सरकार ने प्रयास किए कि उनको नए बाजार मिले? नहीं, वो क्या चाहते, सरकार चिप्स भी बना के बेचे? वो क्या चाहते हैं, सरकार चिप्स बेचे? नहीं, मुझे लगता है कि आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं। सरकार चिप्स बेचने की बात नहीं, मैं कह रहा हूं कि इंडस्ट्री सरकार। गन्ने का विषय अलग है, गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित है, वो चीनी मिलें लेती हैं, उनका भुगतान होता है, जहां बकाया होता है तहां सरकार चाबुक फटकारती, उनका किसानों का भुगतान निपटाती है। जब हम सत्ता में आए तो मायावती जी तक का समय का गन्ना किसानों का चीनी मिलों बकाया था, हमने अखिलेश जी के भी समय का भुगतान निपटवाया, मायावती जी के भी समय का भुगतान निपटवाया। आज जाकर के किसानों का मिनिमम भुगतान कुछ मिलों पे लंबित है, मैक्सिमम का हम भुगतान निपटवा चुके हैं इस वित्तीय वर्ष का। विवेक जी आपने कहा सरकार चिप्स बेचे, मोबाइल सरकार नहीं बेचती है, कंपनियां बेचती हैं, लेकिन उनको उस इंडस्ट्री को लगाने का काम सरकारें करती हैं। क्या आलू अगर समय हो तो दीजिए, वरना हटे। नहीं, मैं आ रहा हूँ हुकुम सिंह जी, आ रहा हूँ हुकुम सिंह जी, आ रहा हूँ। विवेक जी कंप्लीट करें। ये बताएं, देखिए मैंने पहले कहा कि आलू का कोई समर्थन मूल्य नहीं है। खुदरा बाजार में आज भी आलू 20 रुपए किलो से नीचे नहीं है। कोई यहाँ जो बैठा है बता दे किससे नीचे कहीं उसने खरीदा हो पिछले 10-15 दिनों में। तो फिर किसानों को रेट क्यों नहीं मिल पा रहा है? मैं वही तो बता रहा हूँ कि जिससे किसान गोदाम पे जमा कर रहे हैं या आड़तिये के हाथ तो जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे दिक्कत है। ठीक है विवेक जी, हुकुम सिंह जी सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हुकुम सिंह जी सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुकुम सिंह जी को कहीं जाना भी है मुझे लगता है। हुकुम सिंह जी हम आपका रुख कर रहे हैं। हुकुम सिंह जी, आलू किसानों की अगर बात करें, आलू किसान चाहे पश्चिम की अगर बेल्ट की बात करें, अच्छी खासी मात्रा में वहां पर आलू पैदा होता है और किसान 60 से 70% किसान आलू पर निर्भर है, उसकी पूरी आजीविका आलू पर निर्भर है। लेकिन आज किसान रो रहा है क्योंकि उसकी फसल ज्यादा पैदा हुई है और बाजार में उसको कीमत नहीं मिल पा रही है, लागत उसकी निकल नहीं पा रही है और उसकी आय दुगनी कैसे होगी? मनोज मानस जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं बहुत देर से विवेक जी को सुन रहा था। आपको ये पता होना चाहिए सरकार की जिम्मेदारी होती है, अगर आज किसान आत्महत्या कर रहा है
किसान अन्नदाता है इस देश का। आज आपके घर में भी रोटी टाइम से मिल रही है तो इसीलिए मिल रही है, किसान अनाज आपको उगा के टाइम से देता है, आलू टाइम से देता है, सब्जियां टाइम से देता है। लेकिन उस अन्नदाता की ऐसी तैसी सिर्फ सरकार कर रखी है। अगर आप बार बार कह रहे हो कि मार्केट में खुदरा बाजार, अरे खुदरा बाजार किसके कस्टडी में आता है? आप जिलाधिकारी को लगाइए ना। कानपुर में जो बड़ी बड़ी आड़तों में आप जैसे धन्ना सेठों ने जिसको माल को भर रखा है, अरे आम किसान कैसे खुशहाल होगा? इसमें जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आज निरंतर 10 साल से दावा करती चली आ रही है कि हम आमदनी आय दोगुनी कर देंगे, किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे। अरे किस फसल में दोगुनी आप करना चाहते? यही एकमात्र फसल है आलू की जिसमें एक किसान अपने सपने बुनता है, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचता है, अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचता है। मानिए जी, ये सरकार ही किसान को आत्महत्या करने पर निर्भर करे हुए है। अगर बीच के बिचौलिए अगर हटाए जा सकते हैं तो किसानों, जब तुम्हें पता है कि खुदरा बाजार में 15 रुपया का माल बिक रहा है किलो में और कोल्ड स्टोर में 1 रुपए किलो माल बिक रहा है, तो आपकी सरकार क्या सोई हुई है? सरकार को जागना चाहिए। हर जिले में आपके कलेक्टर बैठे हैं, आपके पास तमाम एजेंसियां हैं, जिस एजेंसियों के माध्यम से आप छापा डलवाइए कि आखिर में इतनी बड़ी लूट हो रही है, आप जनता से लूट हो रही है, किसान परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है और बिचौलिए माल काट रहे हैं, तो सरकार सो रही है। इसका मतलब सरकार का समर्थन है, हम यही मानेंगे। तो बीच के बिचौलिए हैं, सरकार का समर्थन है। पन्ना मूल्य तो कल ठीक हो जाए। आप सोचिए, आज किसान परेशान है। इतना नहीं, आपने देखा नहीं, चाहे वो यहां से लेके पूरब का किसान हो चाहे पश्चिम का किसान हो, आज किसानों की आय दोगुनी का ये काम सुनते सुनते, ये बात सुनते सुनते, मनोज जी आप भी शायद काफी समय से सुन रहे होंगे, ये सरकार सिर्फ खोखली दावे करती है। कागज पे तो सारा काम है, कागज पे तो ये यहाँ तक कहते हैं कि किसान अन्नदाता है, भगवान है, लेकिन भगवान सिर्फ इन्हें पत्थर के ही अच्छे लगते हैं। इंसान के रूप में जो भगवान है, जो ये काश्तकार है, हो ये जाए किसान है, तो कुछ ये अच्छा तार्किक नहीं बातें लगता कर है। ली जाए। भाषण पूरा हो जाए तो कुछ तार्किक बातें कर ली जाए। तार्किक बातें नहीं, भाषण तो आपने दे दिया। नहीं, सुन लीजिए आप विवेक बताएं, जी सुन लीजिए। आप विवेक जी सुन जब लीजिए। सत्ता में थे विवेक जी तो आपने किसानों कहा, का बकाया विवेक भुगतान जी करके आपने देते थे कहा, आप। विवेक जी आपने कहा कि 20 रुपए किलो आलू बाजार में है और किसान अगर 3 रुपए में मंडी में दे रहा है तो बीच में अगर बिचौलिए खा रहे हैं तो उन पर नकेल कसने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। मैं हुकुम सिंह जी से सहमत हूं इस बात। मानस जी उनको, किसानों को खुदरा बाजार में माल बेचने से किसने रोका है? कौन हाथ पकड़ रहा है? ये जो भाषण दे रहे थे हमारे समाजवादी मित्र, जब सत्ता में थे तो गन्ना किसानों का भुगतान बकाया लगा के भाग गए थे, हमने निपटाया। ये बड़ी किसानों की याद आ रही है, ठीक है। और सुन लीजिए, ये कह रहे हैं दोगुना दोगुना। आज 25 रुपया 85 पैसा गेहूं का समर्थन मूल्य है। जरा पूछ लीजिए 17 में कितना था। जिला अध्यक्ष भाजपा के बैठे हैं, हमसे ज्यादा किसानों की राजनीति करते हैं। अवधेश पटेल जी पूछ लीजिए 2017 में गेहूं का समर्थन मूल्य क्या था और आज क्या है, गन्ने का मूल्य क्या था, ठीक है, धान का मूल्य क्या था। ठीक है, अगर आपने बेहतर किया है, बेहतर किया तो निश्चित रूप से कुछ अगर बेहतर। सरकार चिप्स बेचेगी, सरकार आप ही तो कह रहे हो, सरकार चिप्स बेचती है, सरकार हमसे जीएसटी लेती है। आप क्या जानते हैं, अगर एक चिप्स मार्केट में बिक रहा है तो सरकार उसका अपनी फीस लेती है। ठीक है, हमारे साथ नहीं विवेक जी आ रहे हैं आपके पास, हुकुम सिंह जी आपके पास भी आ रहे हैं। एक दर्शक गिरीश शुक्ला जी कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश शुक्ला जी अपनी बात रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान की सरकार से कि आपने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया है और देश को पटरी से उतार दिया है। जो हमारे ओरिजिनल और मूल काम थे सभी को नष्ट कर दिया है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि सभी मंडियों में अपना काउंटर खोले सरकार, और सरकार आलू खरीदे और फिर वो बेचे जिसको मंडी में बेचना है। मिनिमम दाम पे सरकार खरीदे, किसानों का बोझलता करे, वो आगे की फसल तैयार कर सके, उनको पैसा दे, और सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गिरीश जी, बहुत शुक्रिया। सरकार की निश्चित रूप से जिम्मेदारी, हम आपकी बात से सहमत हैं कि अगर किसानों को सही रेट नहीं मिल पा रहा है तो मंडियों पर अंकुश कसना अभी जरूरी है। सुदीप साहू एक दर्शक गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए। सुदीप जी अपनी बात रखें। सर देखिए सर, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2008 को अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष घोषित किया था और बोला था कि आलू पूरी दुनिया की भूख की समस्या को खत्म कर सकता है और आलू जो है सब्जियों का राजा है। वहाँ पे क्यों नहीं चिप्स बनाने के प्लांट लगाए जाते और उनको सुखाने के संबंध में ड्रायर क्यों नहीं लगाए जाते हैं? किसान के घर के आसपास चिप्स बनाने की फैक्ट्रियां होनी चाहिए और बड़ी बड़ी कंपनियां, जो नामचीन कंपनियां, उनके घर, उनकी फैक्ट्री के आगे ट्रक खड़े रहते हैं चिप्स के और आलू के, वो खरीदती हैं
विशेष प्रकार के आलू लेती हैं, तो इनसे आलू क्यों नहीं लेती हैं? ये भी तो चिप्स बनाने लायक आलू हैं, वो बड़े नहीं होंगे, जरा छोटे होंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सुदीप जी, बहुत शुक्रिया अपने विचार रखने, अपनी बात रखने के लिए। तो आलू किसानों के लिए संकट निश्चित रूप से है और इसके लिए रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में जो किसान हैं कहीं ना कहीं इस फसल पर डिपेंड करते हैं। अजय गंगवार जी हैं, अध्यक्ष हैं कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय गंगवार जी, काफी देर से आप सुन रहे हैं और किसानों की पीड़ा जो है वो कहीं ना कहीं आप अच्छे से महसूस कर रहे होंगे। आप कोल्ड स्टोरेज के एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। किसान जब आलू लेकर कोल्ड स्टोरेज में पहुंचता है वहां भी उसको अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ती है। अब किसान कह रहा है कि कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा भी कम होना चाहिए, नए बाजार उसको मिलने चाहिए। अब कई बार ऐसा देखा जाता है कि आलू की कीमत इतनी कम हो जाती है कि किसान कोल्ड स्टोरेज से निकालना ही नहीं चाहता है, क्योंकि रेट इतने कम हो जाते हैं। ऐसे में कोल्ड स्टोरों को भी नुकसान कहीं ना कहीं होता है। तो कैसे ये समस्या का हल होगा और किसानों को उचित रेट मिलेगा? अजय जी फोन, हाँ जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी। तो ये आलू इस बार पूरे हिंदुस्तान में इतना बम्पर पैदावार हुआ है, हमारे देश में ये विडंबना है कि किसान अगर कोई भी फसल ज्यादा कर लेता है तो उसे उचित मूल्य नहीं मिलता। हमेशा का ये रिकॉर्ड है आज जब से 1947 से, जब भी अगर फसल ज्यादा हुई, चाहे वो किसी भी चीज की हो, किसान को उसका उचित मूल्य नहीं मिलता। अगर कभी किसी फसल कम हो जाए, आलू की ही फसल जब कम हो जाती है जी, तो सरकार जगह जगह अपने स्टॉल लगा देती है कि सस्ता आलू उचित दर पर यहाँ खरीदे। कई प्रदेशों में ये स्टॉल लगते। अगर आलू सस्ता है तो सरकार अब क्यों नहीं स्टॉल लगा रही है? और दूसरी बात यह है कि हमारे जनपद फर्रुखाबाद में कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा 120 से 130 रुपए पैकेट ही है। हमारा भाड़ा 195 और 180 रुपए नहीं है। जनपद फर्रुखाबाद में सबसे कम कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा लिया जाता है। हमारे यहाँ 240 रुपए प्रति क्विंटल भाड़ा लिया जा रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि किसान को उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा, आलू भाड़े में ही बिक रहा है। और ये भी बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ आप 40 रुपए धड़ी से लेके 60 रुपए धड़ी तक आलू चाहे जितना खरीद सकते हैं जनपद फर्रुखाबाद में। और स्टोर में तो हम आलू 4 रुपए किलो में ही देने को तैयार हैं, जितना हमारे स्टोर में भरा हुआ है। जो बहुत ही अच्छा आलू जिसका चिप्स बनता है, उस आलू को भी हम 8 रुपए किलो में देने को तैयार हैं। लेकिन अजय जी, मैं आ रहा हूं, मैं हुकुम सिंह जी, मैं बस 10 सेकंड में आ रहा हूं। अजय जी, मेरा एक सवाल और है कि आप जानते हैं कि ये जो पूरी बेल्ट है किस तरीके से आलू का उत्पादन करती है। कोल्ड स्टोरेज भी बड़ी संख्या में है, किसान वहां पर अपना माल ले जाकर रखते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में इससे संबंधित इंडस्ट्री कोई डेवलप हुई ताकि किसानों को विकल्प मिल सके, कि किसान सिर्फ मंडियों पर निर्भर न रहें, खाने के लिए आलू नहीं इन इंडस्ट्री को भी दे सकें, और नए बाजार भी क्या उपलब्ध हो सके हैं जिससे कि किसानों को वो वहां पर अपनी फसल बेची जा सके, किसानों को अच्छी कीमत मिल सके? नहीं, हमारे जनपद क्या कन्नौज में भी कोई नई फैक्ट्री नहीं लगी है। ये समझिए कि पिछले करीब 30 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि यहाँ चिप्स की फैक्ट्री लगने वाली है, कि बोधगा की फैक्ट्री लगने वाली है। हमारे फर्रुखाबाद में खेमसेपुर औद्योगिक क्षेत्र भी बन चुका है। अच्छा है कि सरकार कोई यहाँ फैक्ट्री लगाए, क्योंकि किसानों के लिए, हम लोगों के लिए मंडी कानपुर, बनारस, आजमगढ़, जौनपुर, बहराइच, बलिया, यही मंडी है। और जो हम आसाम भी भेजते हैं आलू, यहाँ का किसान ले जाता है, ऐसी बात नहीं है। वो आलू जो आसाम में जाता है, वो उस क्वालिटी का आलू हमारे जनपद में केवल 5 से 8% पैदा होता है, जो आलू वहां बिकता है। उस आलू का जरूर रेट आज की तारीख में 500 रुपए कुंटल है हम लोगों के यहाँ। अजय जी, एक और छोटा सा सवाल मेरा कि किसानों ने इस बार आलू जो इस समय तक 50 से 60% आलू कोल्ड स्टोरेज से निकल जाना चाहिए, लेकिन किसान कह रहे हैं मात्र 10 से 20 या 25% आलू ही निकला है कोल्ड स्टोरेज से। उसका कारण क्या है? वो किसान इंतजार कर रहा है कि उसको सही कीमत मिलेगी इसलिए मंडियों में नहीं ले जा रहा है, या हर तरफ से आलू आ ही रहा है, कीमत ठीक ठाक नहीं है इसलिए किसान निकाल नहीं रहा है? नहीं, मंडियों में अपने हिसाब से आलू पहुंच रहा है चारों तरफ से। आलू रखा था
वो थोड़ा कोल्ड स्टोरेज वालों से एडवांस के रूप में रुपया भी ले लेता है, 50 रुपया ले ले, 100 रुपया ले ले, या 25 रुपया ले ले, कुछ भी ले लेता है। अब उस बेचारे किसान को केवल अगर कोल्ड आता है तो उसका भाड़े में ही आलू बिक रहा है जी। भाड़े में आलू का हमारा मतलब ये है, अगर हम 125 रुपया का कट्टा किसी को 250 रुपए कुंटल का, तो उसमें कम से कम 15 हो जाती जी। तो वो आलू 300 रुपए 300 रुपए में तैयार होता है। उसको आप ऐसा बताएं, ये है लेबर खर्चा एक कुंटल पर 60 रुपए का है अब केवल। अजय गंगवार जी सही बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी खोज जो है वो यही है। ठीक है, हुकुम सिंह जी हम आपके पास आ रहे हैं। हुकुम सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। अभी अजय जी ने साफ तौर पर कहा कि 300, 350 रुपए और 400 रुपए तक अगर एक कुंटल पर किसानों को सिर्फ कोल्ड स्टोरेज को देना पड़ता है। हालांकि गंगवार जी ने 250 कहा है, कहीं 300 भी है, 350 भी है। इतनी कीमत सिर्फ वहां पर देनी पड़ रही है और वहां पर मंडियों में जाकर अगर उनको वही रेट मिल रहा है तो कई किसान तो निकालेंगे ही नहीं आलू। जी बिल्कुल मानस जी, मैं आपको बताऊं क्योंकि मैं भी कोल्ड स्टोर मालिक हूं। कन्नौज में हमारा अपना कोल्ड स्टोर है जी। हम जानते हैं आज बैंक से ज्यादा कोल्ड स्टोर मालिक किसान के साथ खड़े रहते हैं। जब वो अपनी बुआई करता है, खाद खरीदता है, तभी वो एडवांस पैसे ले जाता है। जब वो कट्टा पे जमीन रखता है, तभी वो किसान कोल्ड स्टोर से पैसे ले जाता है। आप समझिएगा, हमारे यहाँ तो कन्नौज में भाड़े की वापसी भी होती है। 40 रुपए कट्टा पर कट्टे पे जब ट्रैक्टर से किसान कोल्ड स्टोर आलू लेके आता है तो पर पैकेट पे 40 रुपया उसी दिन उसको दिया जाता है। यहाँ हमारे यहाँ कन्नौज में सुविधाएं हैं, लेकिन किसान जो परेशान है इसलिए नहीं परेशान है कि उसने 200 रुपए ले लिया या 100 रुपए ले लिया। वो तो आज 10-20 सालों से लेता चला आ रहा है। देखिए क्या है, आज हमारी विदेश नीति शून्य, जो आज हमारा नेपाल आलू जाता था, बंगाल आलू जाता था, ये हमारे गंगवार साहब, अजय भाई साहब जो कह रहे थे, ठीक कह रहे थे कि इस बार आलू की पैदावार बम्पर हुई है। लेकिन ये भी ठीक कहें कि जो आज बहुत सारा आलू पाकिस्तान जाया करता था, नेपाल जाया करता था, आज विदेश नीति की भाई चारों तरफ आपने झगड़े पाल रखे हैं तो आलू आपसे खरीदेगा कौन? पहली बात। दूसरी बात, आपको किसान, सिर्फ किसान जी है जो बदहाली की स्थिति में उसने लाठी खाई, ठीक है, आज अपना माल बेचने के लिए वो परेशान है, लेकिन एक दिन वो खाद लेने के लिए परेशान था। आज भी आपने, जब सरकार एक नियम खाद पे बना सकती है, बात समझिए, तो फिर आलू की फसल पे सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आलू के लिए नियम क्यों नहीं बनाया जा सकता है। और तमाम जिलों के और 70 से 80% किसान इस पर डिपेंड करते हैं। अवधेश जी, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। अवधेश जी मेरा सवाल आपसे है कि जब ज्यादा पैदावार हो जाती है तो किसानों को खुशहाल होना चाहिए, किसान खुशहाल होना चाहिए, उसको खुशी मनानी चाहिए। लेकिन जब ज्यादा फसल हो जाती है तो किसान निराश हो जाता है कि भाई इस बार तो हमें लग रहा है नुकसान हो जाएगा, जबकि उसी फसल को बढ़ाने, ज्यादा पैदा करने के लिए वो तमाम कोशिशें करता है। अवधेश जी, हम बताना चाहेंगे जी कि किसान ने अगर ज्यादा फसल, चाहे वो गन्ना की उगा ले, चाहे गेहूं का उगा ले, चाहे चावल का उगा ले, चाहे आलू का उगा ले, तो क्या कोई गलत कर दिया क्या ज्यादा फसल उगा करके? तो ये सरकार में बैठे हुए लोगों की जिम्मेवारी है ना कि किसान को आमदनी कैसे दोगुना करना है। खाली चैनलों के माध्यम से या एडवर्टाइज के माध्यम से किसानों की आमदनी दोगुनी हो सकती है क्या? जब उसको बाजार से हर चीज महंगे दामों पर, जिसमें कंपनियों का जिसमें लेवल लग जाता है, उसका कई गुना रेट बढ़ जाता है। इसका कौन जिम्मेदार है? इस बात को जानने की जरूरत है। काफी हद तक किसान बिल्कुल जानने की जरूरत है। विवेक श्रीवास्तव जी, किसानों की पीड़ा समझने और जानने की जरूरत है। एक बड़ा क्षेत्र विवेक जी अगर आलू पर डिपेंड करता है, उसकी पूरी इकोनॉमी आलू के आसपास घूमती है, तो वहां पर इंडस्ट्री लगाने के जो प्रयास हैं वो कितनी शिद्दत से किए गए, ये सवाल उठते हैं। इन किसानों के लिए बाजार जो है खोलने के लिए क्या प्रयास किए गए और क्यों नहीं किए गए, ये तमाम सवाल हैं। विवेक जी, देखिए मनोज जी, जहां तक मेरी जानकारी है जी, फर्रुखाबाद में खिमसेपुर में औद्योगिक क्षेत्र में शाम डिस्टिलरीज एंड बेवरेज लिमिटेड, एक बड़ी बियर फैक्ट्री वहां अंडर कंस्ट्रक्शन है। 600 करोड़ प्रोजेक्ट का निवेश है, 40 एकड़ एरिया है उसका। जैसा भी आप गंगवार जी बता रहे थे, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप है, वहां पे ये काम चल रहा है जी। और
उसमें 700 से 800 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। 12 मिलियन से अधिक बियर की बॉटलिंग भी होनी है। तो चीजें वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन पहले से चल रही है जी। एथनॉल का भी काम वहाँ चल रहा बनाने का, तमाम और भी प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसा नहीं है, सरकार हर दिशा में काम कर रही है, लेकिन आप सोचे कि आज ही परिणाम मिल जाए। कि ये सबको मालूम होना चाहिए कि आलू और प्याज पे MSP नहीं लागू, सरकार इसको नहीं खरीदती है। और हमारी जिम्मेदारियां समाज के प्रति भी हैं। हम जैसे अभी गंगवार जी ने कहा कि जब आलू महंगा हो जाता तो सरकार जगह जगह सस्ता आलू बेचना शुरू कर देती है। तो भाई क्या करें, हमें जनता के भी तो स्थितियों का ध्यान रखना है। हमने 100 रुपए 50 रुपए लेकिन विवेक जी आप अपने सवाल जो आपने खुद किया कि अगर आलू अभी भी 20 रुपए 25 रुपए 15 रुपए में अगर मंडियों में है और बाजारों में है, और मंडियों में अगर वो 3 रुपए 2 रुपए 5 रुपए में है, तो बिचौलिए जो पैसा खा रहे हैं इस पर नकेल भी कसनी चाहिए। इस पर किसानों को या तो किसानों को ठीक रेट मिले, और अगर जो मंडियों से रेट आ रहा है वो कम से कम आम आदमी को भी मिले। भाई किसानों को मंडी में दुकान लगाने से किसने मना किया है? जो किसान अपना उत्पाद सीधे मंडी लेके आ जाते हैं, खुदरा मंडी, उन्हें कोई रोक रहा है क्या? देखिए, पहली बात, अगर हर आदमी आलू बोएगा, हर आदमी, मैं भी किसान हूँ, मैंने जब देखा कि गेहूं धान का अच्छा मूल्य नहीं मिलता तो मैं अपने केवल खाने भर का गेहूं धान बोता हूँ, बाकी मैंने और चीजें उसमें बोना शुरू कर दिया। तो किसानों को ये फैसला तो कहीं न कहीं लेना पड़ेगा। आप अगर एक तरफा भेड़ चाल से फसल बोते रहेंगे तो उसका दाम कहाँ से मिलेगा? दाम तो बाजार तय करता है, अपनी आवश्यकता अनुसार तय करता है। सरकार का उसमें एक बहुत सीमित रोल है। तो सब लोग आलू बोएंगे, पूरा देश आलू बो देगा तो कौन इनको दाम दे पाएगा? कम से कम कुछ फसल का डाइवर्जन रखिए कि जिसमें आपका मूल्य निकल आए, और उतना बोइए जितना दाम दे के जाए। लेकिन विवेक जी ठीक है, किसान को आपने कहा कि भेड़ चाल नहीं चलनी है, सारे किसान अगर एक ही फसल करेंगे, ये ठीक बात है। लेकिन अगर यही किसान जब मेहनत नहीं करता, आलू नहीं उगाता है, तो आलू के रेट जो है 40 रुपए 50 रुपए तक बाजारों में पहुंच जाते हैं। फिर यही अन्नदाता मेहनत करता है, वो ज्यादा फसल उगाता है, फिर हम कहते हैं फिर कि भाई किसानों ने क्यों उगाई। लेकिन ये कोई जवाब नहीं है। मेरा मानना है कि आप जो कह रहे हैं आंशिक रूप से वो बात ठीक हो सकती है, लेकिन किसानों के लिए इंडस्ट्री, किसानों के लिए नए बाजार खोलना सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर रेट जो है मंडियों में रेट कुछ है, बाजारों में कई गुना है, तो उसको निर्धारित करना, उसको नियंत्रित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। और किसानों के लिए, किसानों को उचित कीमत मिल सके, किसानों की आय बढ़ सके, कोल्ड स्टोरेज और खाद बीज इनकी कीमत भी नियंत्रित हो सके, ताकि किसान की लागत कम हो, उसको ठीक से कीमत मिले। ये सब काम करने पड़ेंगे, तभी अन्नदाता का पेट भरेगा। और इसी उम्मीद के साथ आप सभी मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आगे समय इजाजत नहीं देता है। इस खास चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।